Yeah.
जोरदार तालियां बजाकर सर का स्वागत करें। सर ने अपना अमूल्य समय निकाला। करना चाहूंगा भवानी सिंह जी रानावत सर। अगली कड़ी में आमंत्रित करना चाहूंगा जयेंद्र सिंह जी गलतनी, किसान नेता जो लंबे समय से हमारे क्षेत्र को अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं और किसानों के हित के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। आमंत्रित करना चाहूंगा स्टेज पर और सम्मान करने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा महावीर सिंह जी सर से। होता हुआ नजर आया और इतने इनके अथक प्रयास आज भी बने हुए हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में जो भी नवीन नीतियां आएगी उनको अपन स्वीकार करके इस क्षेत्र का सम्मान कर आगे बढ़ाने का हम काम करेंगे। जोरदार तालियां हो जाए जयेंद्र सिंह जी गलतनी के लिए और हमारे संस्था के चेयरमैन सर महावीर सिंह जी सिसोदिया के लिए। अनूप सिंह जी राठौड़ सर जो कि भूतपूर्व में सेवा दे चुके हैं रिटायर्ड ईओ के रूप में, स्वागत के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा महावीर सिंह जी सिसोदिया सर को कि आपको साफा पहनाकर स्वागत करें। जोरदार तालियां हो जाए साहब के लिए, लंबे समय से नगर पालिका क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। जोरदार तालियों से सर का स्वागत करें। करना चाहूंगा जसवंत सिंह जी साहब को सरपंच गलतनी और स्वागत करने के लिए साफा पहने का स्वागत करने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा शैतान सिंह जी सिसोदिया सर को। जोरदार तालियां बजाकर अतिथियों का स्वागत करें। स्वागत की अगली राठौड़ चेयरमैन साहिबा, इनका स्वागत करेंगे संतोष मैम। संस्था परिवार तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता है। जोरदार तालियां हो जाए मैम के लिए, इनकी उपस्थिति हमारे लिए अमूल्य है क्योंकि इस तपती गर्मी के अंदर आप लोगों ने जो अपना अमूल्य समय दिया उसको हम कभी भी नहीं भुला पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राजपुरोहित सर को इनके स्वागत के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा अजय गौड़ सर को। मनुष्य हित के लिए मानवता के नाते हमेशा लोगों के बीच में खड़े रहते हैं और यही इनकी पहचान आज पूरे पाली के अंदर बनी हुई है। सर का स्वागत साफा पहनाकर किया जाए। जोरदार तालियां हो जाए साहब के लिए जो आपने अपना अमूल्य समय हमारे इस संस्था को दिया। आपको इनके स्वागत के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा परवीन चौधरी सर को। बिरोलिया साहब का जो काफी लंबे समय से सुमेरपुर क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं और स्वागत के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर नारायण जी बिस्वाई सर का। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत लंबे समय से आप हिंदू मोर्चा के अध्यक्ष और लंबे समय से इस क्षेत्र को सेवा दे रहे हैं। आपका बहुत ही बखूबी साहब को और स्वागत के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा शैतान सिंह जी सिसोदिया साहब। संस्था के अंदर हिस्सा बने हुए हैं और हमेशा संस्था के हित के लिए देखते रहते हैं, लेकिन जो रिजल्ट आया उन्होंने इनको दिखा दिया कि इनकी अथक प्रयास और इनकी अटूट मेहनत व्यर्थ नहीं जाने वाली और ये कहीं नहीं तो कल निकलेगा अर्जुन के तीर साथ मरुस्थल से भी जल निकलेगा। ताकत जुटा हिम्मत को आग में फौलाद का भी बनगा। इसी
पंक्तियों पे चलते हुए मरुस्थल के अंदर भी पानी निकालने की सोच रखते हुए शिवराज चौधरी ने पाली जिले का ही नहीं, जोधपुर संभाग का जो नाम राजस्थान के मेरिट में लाने का काम किया है वो अतुल्य है। एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए शिवराज चौधरी के लिए, जिन्होंने राजस्थान के अंदर थर्ड स्टेट टॉप मेरिट को प्रदान किया। पूरे राजस्थान का जब आरबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आया तो सारे राजस्थान वासियों की निगाहें सीकर और कोटा और जयपुर पर टिकी थी, लेकिन इन सारे राजस्थान वासियों की निगाहों को शिवराज चौधरी ने शिक्षा की नगरी सुमेरपुर की ओर डाइवर्ट किया। इसके लिए एक बार जोरदार तालियां बजा के इनका स्वागत और अभिनंदन करें। मैं शिवराज चौधरी से बताना चाहूंगा कि इसके यहाँ पर 2 साल का जो स्टडी किया, उस स्टडी के रिगार्डिंग इसका क्या एक्सपीरियंस रहा वो आप सभी से शेयर करेंगे। शिवराज चौधरी। वाइब्रेंट स्कूल में जब मैं आया तो यहाँ का वातावरण एकदम शांत और पढ़ाई के लायक था। यहाँ के गुरुजनों ने मेरे को पल पल हर कदम मुझे सपोर्ट करते रहे और मेरा हर कदम मार्गदर्शन किया, और इसी वजह से मैं आज इस मुकाम पर पहुँच पाया हूँ। मैं विद्यालय परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू। शिवराज चौधरी के मदर या गर्ल्स स्कूल में गवर्नमेंट लेक्चरर हैं। इनके फादर एक्स आर्मी से रिटायर्ड हैं। जब रिजल्ट आया था उसके पहले दिन मैंने सारे एक्सपेक्टेड स्टूडेंट को लिस्ट आउट करके उनके पेरेंट्स को कॉल किया था, तो शिवराज के मदर ने मेरे को बोला कि सर अभी तो बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, कल 5 बजे रिजल्ट आ रहा है और आज आपने एक दिन पहले 5 बजे कॉल किया है, तो हो सकता है कि इसका रिजल्ट कुछ भी आ सकता है। तो मैंने इनके मम्मी को बोला, मैंने कहा गीता में लिखा है जब कोई भी इंसान, कोई भी संस्था नेक और ईमानदारी से काम करती है तो भगवान हमेशा उसके साथ रहता है और उनकी इच्छाओं को पूरा करता है। एक बार और शिवराज के लिए जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन किया जाए। मैं शिवराज की मम्मा से बताऊंगा कि वो भी एक बार संस्था के लिए अपने विचार प्रस्तुत करें। मैं शिवराज के पापा से बताऊंगा कि शिवराज के पापा आवे और 2 शब्द कहें। संस्था के लिए थैंक्स। इस पूरे स्कूल के अंदर सबसे जो सिंसियर स्टूडेंट था, पूरे स्कूल के अंदर 600 स्टूडेंट में जो सबसे सिंसियर था, सबसे रिस्पॉन्सिबल था, वो हमारे शिवराज चौधरी स्टूडेंट था। इतना सिंसियर, रेगुलर टाइम पे आना, रेगुलर टाइम पे जाना, सारा वर्कआउट पूरा फ्रेमिंग के साथ पूरा सिस्टमेटिक करता था। न तो किसी से बात करता था, न किसी टीचर को 2 बार बोलने पर 1 बार बात करता था। मैंने शिवराज को पहले एडवांस में बताया था, मैंने कहा बेटा जिस टाइप से तुम्हारा फेस रीडिंग है इससे लग रहा है कि आप राजस्थान में कहीं इतिहास रचने जा रहे हो, और आज इस शिवराज ने वो करके दिखाया। पूरे राजस्थान के अंदर 3rd टॉपर आना बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, जो बड़े बड़े सेटअप लेके बैठे हैं, उनसे भी सबको पछाड़कर वाइब्रेंट वैली हाई स्कूल ने एक बार राजस्थान के अंदर इतिहास रचा। इसके लिए शिवराज चौधरी की तरफ से पूरे स्कूल परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स। इसी के साथ में शिवराज की सिंसियरिटी को देखते हुए हम 2 साल का जो स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड है वो हम शिवराज चौधरी को देना चाहते हैं। तो मैं डीओ साहब, एडीओ साहब और जयेंद्र सिंह जी गलतनी और हमारे संस्था के मेंबर साहब विजय सिंह जी सिसोदिया सर से बताऊंगा कि वो इनको स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड देकर के सम्मानित और हौसला अफजाई करें। उन प्रतिभाओं में से है जो खुद बोलना नहीं जानते, लेकिन इनका हुनर आज जमाने में बोल गया और राजस्थान की दृष्टि पटल पर छप कर स्टेट मेरिट में अपना स्थान हासिल किया है। आपको पुरस्कार देने के लिए अनूप सिंह जी राठौर साहब को भी आमंत्रित करना चाहूंगा, महावीर सिंह जी सिसोदिया साहब को भी आमंत्रित करना चाहूंगा। आपने राज्य स्तरीय मेरिट में अपना स्थान बनाकर अपने इस पहली बार एक साथ 99.20 51,000 के चेक के साथ सम्मानित किया जा रहा है आशुतोष सोनी को, पुत्र श्री सुरेंद्र जी सोनी, जिन्होंने अपना नाम आज सुमेरपुर के इतिहास में लिखाकर खड़ा कर दिया है कि जोरदार तालियां हो जाए आशुतोष सोनी के लिए। हमारे संस्था की ओर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं।
जिनके सुपुत्र ने इस इतनी बड़ी स्कूल के अंदर राजस्थान लेवल पर 4th स्टेट मेरिट के साथ टॉप किया। तो मैं सबसे पहले आशुतोष सोनी से बताना चाहूंगा कि 2 साल का अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। आशुतोष सोनी की मदद साहब से निवेदन करूंगा कि वो भी 2 शब्द स्कूल के लिए बोले। ये एक बहुत ही भावुक पल होता है माता पिता के लिए। शब्द बोलना तो छोड़ो, यहाँ पे खड़ा रहना उनके लिए। क्रम में बुलाना चाहूंगा केतन सुथार पुत्र श्री इंद्रमल सुथार, जिनको 21,000 के चेक के साथ सम्मानित किया जाना है। केतन सुथार पुत्र इंद्रमल जी सुथार तखतगढ़ से रहने वाले हैं। जोरदार तालियां हो जाए साहब के लिए। हो जाए रतन सिंह पुत्र श्री रूप सिंह जी के लिए, जिन्होंने बोर्ड के अंदर रतन सिंह रूप सिंह जी स्टूडेंट, ये भी बहुत सिंसियर स्टूडेंट था और हमारे जो संस्था के मेंबर साहब और चेयरमैन साहब है, इनके गांव का ही ये भाणेज है। तो मैं एक बार रतन सिंह जी से बताऊंगा कि ये एक बार संस्था के लिए कुछ शब्द बताएं। सर्वप्रथम मैं वाइब्रेंट संस्थान को धन्यवाद व्यक्त करता हूँ तथा अपने माता पिता और समस्त वाइब्रेंट फैमिली विद चेयरमैन सर एंड डायरेक्टर सर को धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। जब मैं आया इस स्कूल में तो बाहर से देख के मुझे ऐसा लगा कि ये स्कूल बहुत बड़ी है, तो मैं सहम जाऊंगा, लेकिन यहाँ के फैकल्टी ने मुझे हर कदम पर साथ दिया तथा यह निश्चित किया कि मैं अच्छे अंक से पास होकर यहाँ से एक गर्वपूर्वक हौसले से यहाँ से जाऊंगा। इसलिए मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। हनी सोनी पुत्र श्री प्रवीण जी सोनी परिवार के साथ पधारे। पूरे परिवार का सम्मान है, समाज का नाम रोशन करने का काम किया है। एक साथ सोनी समाज को 2 रत्न प्रस्तुत किए वाइब्रेंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट। सम्मान की अगली घड़ी के अंदर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत आभार। जोरदार तालियां हो जाए इस विजय के लिए। कार्यक्रम की अगली घड़ी में आमंत्रित करना चाहूंगा दीक्षिता देवरा पुत्र 0% अंक हासिल कर कला संकाय में अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करने का काम किया है। जोरदार तालियां हो जाए दीक्षिता देवरा पुत्री श्री सुमेर सिंह जी देवरा के लिए। सम्मान के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा सुल्तान सिंह जी परमार साहब को। पुत्र श्री दिनेश जी जैन वाणिज्य संकाय के अंदर 95.8% अंक हासिल कर अपना, अपने परिवार का और समाज का नाम रोशन करने का काम किया है। जोरदार तालियां हो जाए। मोहित कुमार पुत्र श्री गोविंद राम जी 94.8% अंक हासिल कर वाणिज्य हासिल कर अपने क्षेत्र व समाज व परिवार का नाम रोशन करने का काम किया है।
श्री मुकेश कुमार जी, जिन्होंने 93.6% अंक हासिल कर अपना स्थान बनाया। जोरदार तालियां हो जाए इस बेटी के लिए। कार्यक्रम की अगली कड़ी में आमंत्रित करना चाहूंगा लविशा कुमारी पुत्री श्री उमेश कुमार जी, जिन्होंने 91.8% अंक हासिल कर अपना अगली क्षेत्र का नाम रोशन करने का काम करेंगे। आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। तहे दिल से आपके पूरे परिवार का सम्मान करता है हमारा संस्था परिवार। जोरदार तालियां हो जाए। शिवराज सिंह राठौड़ पुत्र श्री सुरेंद्र, बच्चों का स्वागत किया जा रहा है कि आने वाले समय में ये हमारे इस क्षेत्र का नाम रोशन करने का काम करेंगे। 87% अंक हासिल किए रौनक बोहरा पुत्र श्री इंद्रजीत जी बोहरा, 86.4% अंक हासिल किए। भानु प्रताप सिंह पुत्र श्री मनोज सिंह जी दैया, 86.2% अंक। यश भाटी पुत्र श्री मोतीलाल जी भाटी, 85.4% अंक। निहारिका राठौड़ पुत्र श्री सुंदर सिंह जी राठौड़, 85% अंक। अक्षरा जोशी पुत्र श्री मुकेश कुमार जी, 84.6% अंक। अंकित कुमार पुत्र श्री जेठमल जी, 84.2% अंक। रागिनी कंवर पुत्र श्री रानीलाल सिंह जी, श्री गणपत सिंह जी देवरा, 82.2% अंक। प्रकाश कलबी पुत्र श्री जयराम जी, 81.4% अंक। बलवंत सिंह जी राठौड़ पुत्र श्री गुमान सिंह जी राठौड़, 81.2% अंक। लक्ष्यराज सिंह पुत्र श्री महावीर सिंह जी, 80.8% अंक। हर्षिल बोहरा पुत्र श्री सुरेश चंद्र बोहरा, 80.6% अंक। विनोद कुमार पुत्र श्री जगदीश जी, 79.8% अंक। विक्रम राठौड़ पुत्र श्री प्रवीण कुमार राठौड़, 79.6% अंक। कमलेश पुत्र कैलाश जी मेरतिया, 79.2% अंक। खुशहाली सोनी पुत्र श्री सुरेश जी सोनी, 77.8% अंक। कुसुम देवासी पुत्री श्री लच्छाराम जी, 77.8% अंक। विनीता गोवर पुत्री श्री ललित सिंह जी, 77। दीक्षा जोशी पुत्री श्री सुरेश कुमार जी जोशी, 76.8% अंक। राजेश्वरी रावल पुत्र श्री रविकांत जी रावल, 76 अंक। हरीश साहू पुत्र श्री जगदीश कुमार जी साहू, 75.8% अंक। अब आप सोच सकते हैं कि मेरिट की लिस्ट कितनी बड़ी थी। ये तो केवल 8% अंक हासिल किए हैं। पुरुषोत्तम परमार पुत्र श्री वरदाराम जी, जिन्होंने 84.4% अंक हासिल किए हैं। रौनक राजपूत पुत्र श्री मंगल सिंह जी, जिन्होंने 81%। जटिल है, इसको शब्दों में बयां करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि सपना देखना आसान होता है, लेकिन सपने को पूरा कर वो हमारे संस्था के इन सदस्यों ने और हमारे डायरेक्टर साहब की मेहनत जो आज रंग लाई है। वाइब्रेंट ग्रुप की ओर से स्वागत और अभिनंदन। आज इस ब्रिलियंट स्टूडेंट के सम्मान समारोह में सभी मेहमान और सभी पेरेंट्स और स्टूडेंट इतनी संख्या में पधारे, इसके लिए संस्था परिवार की ओर से मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं आप सभी से इस आशीर्वाद की गुजारिश करता हूं कि आने वाले समय में जो इस समय बच्चों ने रिजल्ट दिया, इससे भी दोगुने रिजल्ट के साथ वाइब्रेंट का नाम रोशन करें और सुमेरपुर के लिए वाइब्रेंट एक वरदान की तरह साबित हो। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि आपने पहले भी घोषणा की थी 15 अगस्त पे, लेकिन लोगों को हजम नहीं हुआ।
वार्षिकोत्सव पे घोषणा की तो भी लोगों को हजम नहीं हुआ, लेकिन रिजल्ट जब छपा तो भले भलों के चक्के उड़ गए कि ये क्या हो गया। तो जैसा कि सर ने बताया है कि शिक्षा के क्षेत्र में आगे भी हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। माँ सरस्वती हमेशा आपका साथ दे और इसी तरीके से हम इस संस्था के साथ अग्रसर रहे और शिक्षा के क्षेत्र में और भी नवाचार लाते रहे। इसी कामना के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत। आपने हमारे संस्था के लिए अपना अमूल्य समय निकाला और खासतौर से इस भीषण गर्मी के अंदर आपने जो समय निकाला है वो बहुत ही सराहनीय है। तहे दिल से हार्दिक स्वागत और आप सभी मेरिट होल्डर स्टूडेंट्स के लिए उज्जवल भविष्य की कामनाएं। जय भारत, जय हिंद।